तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि राघव ने अपने उत्तम तलवारबाजी से विपुल और उसके पिता सेनापति निशुंभ का खात्मा किया और क्षितिजपुर राज्य के कई मासूम परिवारों को सेनापति के कूटनीतिक चालों से और उसके क्रूरता से मुक्ति दिलाई। पर इसी के साथ राघव ने जाह्नवी को पाने का एकमात्र जरिया भी खो दिया। तो क्या वो जाह्नवी को ढूंढने में कामयाब हो पाएगा? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। आप सुन रहे हैं आदि शक्ति का रहस्य, एपिसोड 33। पूरे 15 दिनों तक जहाँ जहाँ भी राघव को जाह्नवी के बारे में कोई सुराग मिलता, वहाँ वहाँ वो उसे तलाशता, पर अब तक नाकामी के सिवा और कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा। महल, जंगल, कंदराए, गुफाएं, हर ओर जाह्नवी को ढूंढा जा रहा था। सेनापति निशुंभ के सभी गुप्त अड्डों की तलाशी ली गई। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में जवान लड़के और लड़कियां मिली जिन्हें सेनापति ने बंदी बनाकर रखा था। उन सभी को राघव ने रिहा कर दिया, पर अब भी जाह्नवी के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। चारों ओर से निराशा ही मिलती देख राघव ने महामंत्री जी और महाराज से मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे नगर में ये घोषणा की कि जो कोई भी जाह्नवी का पता बताएगा या उसके बारे में कोई अहम सुराग देगा, उस व्यक्ति को बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। एक एक दिन बस ऐसे ही बीतते जा रहे थे। बीतते दिनों के साथ साथ राघव और महामंत्री जी की निराशा भी बढ़ रही थी। आखिर में थक हार कर महामंत्री जी ने गुरु दानिश के पास जाने का फैसला किया। महामंत्री जी और राघव दोनों गुरु दानिश से मिलने आश्रम पहुंचे। हालांकि गुरुजी को पहले से ही सब मालूम था, इसीलिए उन्हें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने अपने आसन पर ध्यान की मुद्रा में बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। करीब 2 घंटे तक गुरुजी उसी ध्यान की मुद्रा में बैठे रहे। ये देख महामंत्री जी और राघव दोनों ही अधीर हो रहे थे। एक एक पल काटना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। दोनों ही बड़ी ही आशा भरी नज़रों से गुरुजी के ध्यान से जागने की राह देख रहे थे। जैसे ही गुरुजी ने आंखें खोली, महामंत्री जी और राघव दोनों ही हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। गुरुजी ने एक गहरी सांस ली और कहने लगे, महामंत्री जी, मैं अपने आध्यात्मिक शक्ति से इतना तो जान पाया कि जाह्नवी अब तक जिंदा है और दक्षिण की ओर करीब 100 योजन दूर गिरिराज पहाड़ी के किसी गुफा में कैद है, जहाँ पर कई अदृश्य शक्तियाँ उसके चारों ओर पहरा दे रही है। इसलिए कोई भी साधारण इंसान या योद्धा उसके करीब भी नहीं पहुंच सकता। गुरुजी, तो क्या राघव और उसके सैनिक जाह्नवी को नहीं ढूंढ पाएंगे? नहीं महामंत्री जी, जाह्नवी को ढूंढने वाला कोई और होगा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो बाहरी दुनिया से आएगा। वो एक योद्धा होकर भी योद्धा के समान नहीं दिखेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये होगी कि उसे किसी भी तरह की संपत्ति या धन दौलत का जरा भी लोभ या लालच नहीं होगा, और वो दैवीय शक्ति से संपन्न एक योद्धा होगा, और वही योद्धा जाह्नवी को बचा सकता है। पर वो कब आएगा, कैसे आएगा और कहाँ से आएगा, ये मैं नहीं बता सकता। इसलिए आज के बाद बाहरी दुनिया से जो भी लोग आते हैं, उन सबको तुम्हें दक्षिण की ओर भेजना होगा। तभी महामंत्री जी ने कहा, पर गुरुजी, इस तरह तो हजारों लोग बेवजह मारे जाएंगे। पर अगर उस योद्धा को पहचानने की कोई भी एक ऐसी विशिष्ट पहचान या फिर उससे जुड़ी कोई निशानी मिल जाती, तो जैसे कि उसकी उम्र या उसकी वेशभूषा या कदकाठी, ऐसा ही और कुछ, तो बाकी बचे लोगों को हम मौत के मुंह में जाने से रोक सकेंगे। तभी गुरुजी ने कहा, नहीं महामंत्री जी, इस तरह की कोई भी पहचान या निशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। देखो, एक ऐसा भी हो सकता है कि उस योद्धा को छोड़ बाकी जितने भी लोग वहां जाएंगे, वो सब उस अदृश्य शक्ति का भोजन हो, और अगर उस अदृश्य शक्ति को इस तरह भोजन नहीं मिलता रहा, तो वो शायद जाह्नवी को ही अपना भोजन बना ले। तभी राघव ने पूछा, गुरुजी, क्या आपके पास भी उस अदृश्य शक्ति की कोई काट नहीं?
इस पर गुरुजी ने कहा, उस अदृश्य शक्ति को देखने का मंत्र सिर्फ सेनापति निशुंभ के पास था। अब उसके ना होने से हमें ये भी पता नहीं कि आखिर वो शक्ति है क्या। तो फिर उसकी काट हम कैसे बनाएंगे? तो रुद्रा और प्रवाल, तब से लेकर आज तक दूसरे लोग से जितने भी लोग यहाँ आए उन सभी को हमने उस ओर भेजा, पर आज तक कोई भी वापस नहीं आया। और तब से लेकर आज तक जानवी उसी अदृश्य शक्ति के कैद में है। कहते हुए राघव ने अपनी कहानी खत्म की और वो शांत हो गया। रुद्रा और प्रवाल अवाक होकर राघव की कहानी सुन रहे थे। सुन क्या रहे थे, मानो दोनों ही राघव की कहानी में खो से गए थे। राघव ने चुटकी बजाकर दोनों को होश में लाने का काम किया। जब वो दोनों ही होश में आ गए तो राघव कहने लगा, क्यों हिला डाला ना, कहो मेरी कहानी कैसी लगी। तभी प्रवाल बोल पड़ा, भाई राघव, मेरा एक सवाल है और वो ये है कि जानवी अब तक उस गुफा में जिंदा है, ये अब तुम कैसे कह सकते हो। तभी रुद्रा ने भी दूसरा सवाल पूछा, राघव भैया, तुम कह रहे हो कि जानवी का अपहरण हुए 5 साल हुए, बराबर, पर बाहर नागलोक से तो पिछले 10 सालों से कई योद्धा अंदर आ रहे हैं, फिर पहले के 5 साल के योद्धा कहाँ गए। इतना कहकर रुद्रा आतुरता से राघव के जवाब देने का इंतजार करने लगा। तभी सवालों के जवाब देते हुए राघव कहने लगा, ठीक है, तो पहले सवाल का पहला जवाब। प्रवाल, ये मेरी कलाई पर बंधा धागा देख रहे हो। राघव दोनों को अपने कलाई पर बंधे उस धागे को दिखाते हुए कहने लगा, ये धागा तब गुरुजी ने मुझे बांधा था और उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक ये धागा मेरी कलाई पर सही सलामत है, समझो कि तब तक जानवी भी सही सलामत है। और रुद्रा, रहा तुम्हारा सवाल, तो उसका जवाब ये है कि हमारे लोक के 5 साल यानी नागलोक के 10 साल। ये बात सुनकर रुद्रा को मानो झटका सा लग गया। मतलब राघव भैया, आज मेरा यहाँ 1 दिन पूरा हुआ तो क्या नागलोक के 2 दिन हो गए। रुद्रा के सवाल पर राघव ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तो क्या वहाँ मुझे जो 7 दिन का समय मिला है वो यहाँ के सिर्फ 3 दिन के बराबर है। मतलब कि मुझे इन 3 दिनों में अपना काम पूरा करके यहाँ से वापस जाना होगा, वरना मैं और प्रवाल हमेशा हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएंगे और कभी भी वापस नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी रहेगी राघव, रुद्रा और प्रवाल की जानवी को ढूंढने की ये मुहिम। राघव के मुताबिक जो 3 दिन रुद्रा को मिले हैं उनमें से 1 दिन तो बीत चुका था, तो बाकी बचे 2 दिनों में क्या रुद्रा और प्रवाल जानवी को ढूंढकर वापस नागलोक पहुंच पाएंगे। जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।